Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I hope you all will be fine. तो आज के लेक्चर में हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर बात करेंगे। ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग इस तरह कर ले कि ये जो मेडिकल का टेस्ट है या प्रीवियस पेपर है वो उठाए तो वहाँ पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल कंसेप्चुअल होते हैं। तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मैं आप लोगों का आप लोगों के जो डाउट्स हैं, जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो मैं इंशाल्लाह सॉल्व करूँगा। तो आज से हम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करते हैं। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बिल्कुल बेसिक से जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बेसिक चले। अगर आप लोगों को वो बेसिक आती है, मतलब आप लोगों का वो बेसिक स्ट्रांग है, तो ठीक है, आगे जो वीडियो है वो देख लिया करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट लेता हूँ। केमिस्ट्री से स्टार्ट लेके मैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये वर्ड सीखना है केमिस्ट्री। कि सबसे पहले केमिस्ट्री क्या चीज़ है। केमिस्ट्री जो है ये एक फिजिकल साइंस का ब्रांच है जिसमें हम मैटर स्टडी करते हैं। फिजिकल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। केमिस्ट्री एक फिजिकल साइंस का ब्रांच है जिसमें हम मैटर स्टडी करते हैं, जिसमें हम मैटर स्टडी करते हैं। अब मैटर का क्या मतलब है कि मैटर का आप क्या चीज स्टडी करेंगे। लेट सपोज आप मैटर के प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। composition of matter, principles of matter, structure of matter, laws of matter, etc. तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री एक फिजिकल साइंस का ब्रांच है जिसमें हम मैटर स्टडी करते हैं। मैटर का क्या चीज स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज प्रॉपर्टीज आप स्टडी करते हैं, कंपोजिशन स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, लॉज स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल स्टडी करते हैं। तो इन सारे चीजों को स्टडी करना ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री एक फिजिकल साइंस का ब्रांच है। अब मैंने कहा है कि केमिस्ट्री में हम मैटर स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर स्टडी करते हैं। अब मैटर का क्या मतलब है। मैटर हर वो चीज जिसके दो प्रॉपर्टीज हो, जिसमें दो प्रॉपर्टीज हो। एक को हम कहते हैं वॉल्यूम और एक को हम कहते हैं मास, ठीक है। हर वो चीज जिसका वॉल्यूम हो, मतलब यह है कि इसने स्पेस पकड़ा हो या इसने स्पेस गिरा हो, या हर वो चीज जिसने स्पेस गिरा हो, ठीक है। या हर वो चीज जिस का स्पेस गिरता हो। और दूसरी बात यह है कि जिसका मास हो, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं मैटर। एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर अब दो टाइप्स के हैं। मैटर हमारे पास दो टाइप के हैं, ठीक है। लेट सपोज ये मैटर जो है ये प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। ये जो मैटर है ये प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। मैटर जो है ये प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। अगर एक मैटर जो है प्योर हो तो इसको हम नाम देंगे सब्सटेंस। अ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो इसको हम नाम देंगे सब्सटेंस। प्योर में हमारे पास अब टू है, एक का नाम है कंपाउंड
दूसरे का नाम है एलिमेंट। ठीक है, मेटर जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक का नाम है प्योर मेटर और दूसरे का नाम है इम्प्योर मेटर। प्योर मेटर में हमारे पास कंपाउंड है और एलिमेंट है, और इम्प्योर सब्सटेंस में इम्प्योर मेटर में हमारे पास है मिक्सचर। इम्प्योर मेटर में हमारे पास है मिक्सचर, और मिक्सचर के अब 2 टाइप्स है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मेटर के हमारे पास 2 टाइप्स है, एक का नाम है प्योर मेटर और दूसरे का नाम है इम्प्योर मेटर। प्योर मेटर में हमारे पास आते हैं कंपाउंड एंड एलिमेंट, और इम्प्योर में हमारे पास आते हैं मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आज के लेक्चर में हमारा काम जो है वो कंपाउंड के साथ नहीं है, वो मिक्सचर के साथ नहीं है। हमारा जो काम है वो इस चीज के साथ है, एलिमेंट के साथ। हमारा जो मेन काम है वो एलिमेंट के साथ है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम एलिमेंट सीखेंगे। एलिमेंट जब सीखेंगे तो एलिमेंट से हम वहां जाएंगे, मतलब एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का जो एलिमेंट का कंसेप्ट है वो डेवलप करना चाहता हूं। तो एलिमेंट से सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं। ये अपने साथ नोट किया करें, ठीक है ना। ये सारे जो लेक्चर है स्टार्टिंग से ये नोट करें और अपने साथ जो है नोट्स बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एलिमेंट। सबसे पहले मैं एलिमेंट से स्टार्ट लेता हूँ कि एलिमेंट का क्या मतलब है। जब मैं आप लोगों का एलिमेंट का जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह एलिमेंट से मैं यहाँ आऊंगा एस एंड पी ब्लॉक की तरफ। तो सबसे पहले एलिमेंट क्या चीज है। एलिमेंट हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर। Element is a pure substance which cannot be broken down, which cannot be broken down into simpler substances, into simpler substances। इसका मतलब यह है कि एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि हम इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कन्वर्ट सकते, इसके रीजन क्या है। इसके रीजन ये है कि हमारे पास जो एलिमेंट है, इसका रीजन क्या है कि हम एक एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट जो है, एलिमेंट एटम से बना हुआ है। एलिमेंट जो है ये एटम से बना हुआ है, और एक एलिमेंट लेट सपोज ये एक एलिमेंट है गोल्ड, लेट सपोज ये एक एलिमेंट है गोल्ड, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि ये इसमें 100 एटम से बना हुआ है। ये गोल्ड जो है ये एक एलिमेंट है, ये 100 एटम से बना हुआ है। लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक एलिमेंट है गोल्ड और ये 100 एटम से बना हुआ है। तो हम एक एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंसेस में क्यों नहीं कन्वर्ट सकते, क्योंकि एक एलिमेंट में जितने एटम्स है उनके साइज, शेप और एनर्जी सेम है। क्योंकि एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं, इन सारे एटम्स की आपस में जो शेप है, साइज है और एनर्जी है, सारे 3 चीजों जो है सेम होती है। इसलिए हम एक एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन एटम्स की शेप, साइज और एनर्जी, ये तीनों चीजें जो है सेम होती है। ये तीनों चीजें सेम होती है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। लेट सपोज ये मैंने गोल्ड उठाया हुआ है, लेट सपोज है 5 ग्राम। लेट सपोज मैंने 5 ग्राम जो है ये गोल्ड उठाया हुआ, ये गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। ये तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये कि न्यू सब्सटेंसेस में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ मतलब है कि न्यू सब्सटेंस,
इसका मतलब है कि हम एलिमेंट को न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं करें। ये नहीं है कि हम एक एलिमेंट को कब तोड़ नहीं सकते, ठीक है, एलिमेंट को हम तोड़ सकते हैं लेकिन न्यू सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेट्स सपोज मैंने ये उठाया है 5 ग्राम गोल्ड, 5 ग्राम गोल्ड। लेट्स सपोज मैंने इसको तोड़ा है, लेट्स सपोज मैंने इस गोल्ड को 5 ग्राम गोल्ड को कन्वर्ट किया है 3 ग्राम में और फिर 2 ग्राम में। लेट्स सपोज मैंने ये भी कन्वर्ट किया है 2 ग्राम में फिर 1 ग्राम में और ये भी 1 ग्राम और 1 ग्राम, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो गोल्ड है ये वाली, ये 3 ग्राम, ये भी गोल्ड है और ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है और ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है। तो जितना आप एक एलिमेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं उससे आपको नया चीज जो है वो नहीं मिलने वाला है, वही की वही चीज है। ये भी गोल्ड है, ये भी गोल्ड है और ये भी गोल्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन न्यू सब्सटेंसेस में आप वो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था एलिमेंट का कंसेप्ट। अब एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं? अभी तक जो एलिमेंट्स है बुक्स में वो 118 है, लेकिन एक्चुअल में डिस्कवरी जो है एलिमेंट्स की हो गई है 118 से अभी ज्यादा है, ठीक है। तो एलिमेंट्स हमारे पास है 118, देयर आर 118 एलिमेंट्स। इन 118 एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया है। इसमें 26 जो है ये आर्टिफिशियल है। 26 क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के क्या मतलब है? जो लैब में किसी मैन ने बनाए हुए, ठीक है। इसको कहते हैं मैन मेड एलिमेंट्स, मैन मेड एलिमेंट्स। और यहां पर 92 जो है ये हमारे पास है नेचुरल, जो कुदरती है, नेचुरल, ठीक है। 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स में 92 जो है ये नेचुरल है और 26 जो है ये आर्टिफिशियल है। तो इन एलिमेंट्स को हमने फिर डिवाइड किया है ब्लॉक्स में। किस चीज में? ब्लॉक्स। फिर अगर टेबल में जो ब्लॉक्स है उसमें हमने फिर ये डिवाइड किया है 4 ब्लॉक्स में, S, P एंड D और F। तो इन एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट का नाम है S, सेकंड का नाम है P, थर्ड का नाम है D और फोर्थ का नाम है F ब्लॉक एलिमेंट्स। S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, D ब्लॉक एलिमेंट्स एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। हम आज के टॉपिक में S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स पर बात करेंगे। तो ये नोट कर ले। आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ जो है S ब्लॉक एलिमेंट्स पर बात करेंगे, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज के लेक्चर में हम S और P ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इसका कंपैरिजन भी करेंगे। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो है इस तरह की जंग शुरू हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से जंग हमारा, आप लोगों का जो जंग है वो शुरू हो गया है। अब हमने ये जंग जो है वो जीतना है, ठीक है, किसी भी तरीके से वो ये जंग जीतना है। तो S ब्लॉक एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, कि यहाँ पर S ब्लॉक में हमारे पास है 14 एलिमेंट्स। इस ब्लॉक में हमारे पास है 14 एलिमेंट्स, ठीक है, 14 एलिमेंट्स। इस ब्लॉक में हमारे पास है 14 एलिमेंट्स। सबसे पहले हम इस ब्लॉक पर बात करते हैं, इस ब्लॉक। सबसे पहले इस ब्लॉक पर बात करते हैं, फिर P ब्लॉक पर बात करते हैं। इस ब्लॉक में क्या है, P ब्लॉक में क्या है, इस ब्लॉक और P ब्लॉक में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इस ब्लॉक पर बात करते हैं। इस ब्लॉक में हमारे पास है 14 एलिमेंट्स। इस ब्लॉक में हमारे पास है 14 एलिमेंट्स। इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है ये हम क्यों यहाँ पर रखते हैं?
फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक एक क्वेश्चन को गौर से सुनो कि फर्स्ट इस ब्लॉक में हम ये एलिमेंट्स क्यों डालते हैं। इस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स हम इस ब्लॉक में क्यों रखते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स का आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, हम दोबारा गौर सुने, एलिमेंट्स को हम इस ब्लॉक में क्यों रखते हैं, या इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है ये हमने इस ब्लॉक में क्यों रखे हैं, क्योंकि जब आप इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट शेल में चला जाता है, लास्ट शेल, और या इसको हम नाम देते हैं इस ऑर्बिटल में चला जाता है, इस ऑर्बिटल या सब शेल। तो कहने का मतलब ये है कि इस ब्लॉक में हमने जो एलिमेंट्स रखे हैं ये इसलिए रखे हैं कि इनके जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस सब शेल में चला जाता है या इस ऑर्बिटल में चला जाता है, तो इसलिए हम इसको इस ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं। दूसरी बात यह है कि इस ब्लॉक में हमारे पास है 2 ग्रुप्स, इस ब्लॉक में हमारे पास है 2 ग्रुप्स, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ठीक है। एक इसको हम नाम देते हैं ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास 2 ग्रुप्स है, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं अल्कली मेटल्स, फर्स्ट को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स और इसको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं और दूसरे को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं। वाई अल्कली और वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये जो अल्कली वर्ड है, अल्कली, ये जो अल्कली वर्ड है ये एक अरेबिक वर्ड है। क्या है? अरेबिक वर्ड, अरेबिक वर्ड है। ये जो अल्कली है, अल्कली एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब है एशेस। क्या? एशेस, ठीक है। तो अल्कली, इसको हम अल्कली क्यों कहते हैं? लेट्स सपोज अल्कली मेटल्स, ठीक है। लेट्स सपोज हमने उठाया है सोडियम, सोडियम एक मेटल है। लेट्स सपोज मैंने इसको रेट किया है OH के साथ, ठीक है। तो ये मुझे देता है NaOH, NaOH। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अल्कली मेटल जो है इसके ऑक्साइड आप उठाए और वो ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर ले तो ये आप लोगों को जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। जिस तरह हमने देखा है कि NaOH एक बेसिक सॉल्यूशन है। क्या है? बेसिक। तो ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक ऑफ इन नेचर। अल्कलाइन, दूसरे ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ क्यों कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन का मतलब ये है बेसिक इन नेचर, ठीक है। अल्कलाइन बेसिक, ये वाली चीज है अल्कली, ये वाली चीज है। लेकिन इसको हम अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? अर्थ का मतलब ये है कि ये अर्थ में पाए जाते हैं या जो अर्थ के सरफेस है वो ये बनाते हैं। ये एलिमेंट जो है, ज्यादातर ये जो एलिमेंट्स है ये अर्थ सरफेस जो है ये कवर करते हैं। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स और दूसरे को हम नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये था इस ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब हम पढ़ते हैं कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और पी ब्लॉक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस ब्लॉक और पी ब्लॉक का कैरेक्टरिस्टिक्स या इस ब्लॉक और पी ब्लॉक में क्या फर्क है ये नोट कर ले।
कंपैरिजन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम कंपैरिजन करते हैं। ज्यादातर किस्म में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहां पर मैं लिखता हूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अब हम कंपैरिजन करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स में या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये आपको इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस है वो ये है कि एस ब्लॉक में हमारे पास है मेटल्स, एस ब्लॉक में हमारे पास है मेटल, सारे के सारे जो है वो मेटल्स है। क्या है? मेटल्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास मौजूद है मेटल्स भी और एंड नॉन मेटल्स भी। अच्छा, एक बात ये कि पी ब्लॉक में हम और ये जो एलिमेंट्स है ये क्यों पी ब्लॉक में रखते हैं, क्योंकि इन एलिमेंट्स, अगर आप इन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी सबशेल में चले जाते हैं, पी सबशेल में, ठीक है। तो इसलिए हम इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक में रखते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स मौजूद है और पी ब्लॉक में हमारे पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है एस ब्लॉक, ये हमारे पास होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है, इस ब्लॉक के एलिमेंट जो है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इजीली लूज करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन लूजिंग, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली लूज कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यहाँ पर ये जो है कि कैटायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कैटायन, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप के जो है फर्स्ट ग्रुप वाले जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज। और सेकंड ग्रुप के जो है इस ब्लॉक के ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जिस तरह आप सोडियम का एग्जांपल उठाए, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। इस तरह अगर आप मैग्नीशियम की उठाए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास है 2 चीजें, मेटल्स भी है और नॉन मेटल्स भी है, ठीक है। तो मेटल्स तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और यहाँ पर ये जो नॉन मेटल है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, जो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है इस ब्लॉक में, इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज को देखना है, ठीक है। यहां पर मेटल्स है और यहां पर नॉन मेटल्स है, ठीक है। तो मेटल्स की अब ये प्रॉपर्टीज जो है ये मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। इस ब्लॉक में हमारे पास है मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कैन बी लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड ग्रुप कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन। सो इस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन अब ये जो हम डिफरेंसेस पढ़ रहे हैं ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फर्क है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स पर बात करेंगे, उनके आयोनाइजेशन एनर्जी पर भी बात करेंगे। तो इस ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है और यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर लास्ट शेल में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस ब्लैक एलिमेंट्स आर लोअर देन पी ब्लैक एलिमेंट्स, तो आप लोगों ने ये आंसर देना है क्योंकि इस ब्लॉक में इस सेक्शन में लास्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है कम होती है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली इस एटम से रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पी ब्लॉक में है यहाँ पर एलिमेंट जो है ज्यादा होते हैं, 1 से ज्यादा होते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी जो है इस ब्लॉक एलिमेंट्स के बनिस्बत हम इसको एनर्जी ज्यादा देंगे। ठीक है, एनर्जी इसकी कम होती है और इसकी ज्यादा होती है। और इस अगला जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो है मोर रिएक्टिव। क्या है? मोर रिएक्टिव। ये इस ब्लॉक एलिमेंट जो है ये मोर रिएक्टिव है और ये जो है लेस रिएक्टिव। मतलब ये रिएक्टिव है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स रिएक्टिव है, लेकिन इसकी बनिस्बत जो है लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। अब अगला जो पॉइंट है वो ये है, मैं यहां पर लेता हूं, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी, इस ब्लॉक की जो वैलेंसी है, वैलेंसी ऑफ एस ब्लॉक, ये हमारे पास फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड। फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है, वो चेंज हो सकती है, वो फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल है। और मेन जो पॉइंट है, इस ब्लॉक के एलिमेंट जो है, मेन पॉइंट ये है कि इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, और ये हमारे पास बनाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का मतलब यह है कि इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है, इस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली एक एटम को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ या एक अदर एटम के साथ तो शेयर करते हैं, तो इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, डिफरेंसेस को गौर से सुने। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स में, फर्स्ट डिफरेंस ये है कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास है मेटल्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे पास इस ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रो नेगेटिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है, ये जो पॉइंट है गुड कंडक्टर नंबर 3, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये बेट का मतलब मेटल जो है गुड कंडक्टर है, लेकिन नॉन मेटल जो है वो गुड कंडक्टर पे नहीं है, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते। और ये हमारे पास इसकी फोर्थ जो है आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई है। नंबर 4, नंबर 5 जो है ये हमारे पास है मोर रिएक्टिव और ये जो है लेस रिएक्टिव। और 6 नंबर जो है वो ये इसकी वैलेंसी फिक्स्ड है और इसकी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल है। 7 नंबर पॉइंट जो है ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और ये हमारे पास जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ये पॉइंट जो है ये नोट कर ले कि पी ब्लॉक में हमारे पास आते हैं 3A से लेकर 8A, इसमें ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, 3A से लेकर 8A तक ये एलिमेंट्स, ये जो ग्रुप्स है ये पी ब्लॉक में है। इसको हम नाम देते हैं जीरो ग्रुप या नोबल गैसेस। लास्ट जो ग्रुप है नोबल गैसेस आर जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो नोबल गैसेस को हम जीरो ग्रुप एलिमेंट्स, व्हाई वी कॉल्ड नोबल गैसेस आर आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। तो नोबल गैसेस को या लास्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है इसको हम
जीरो ग्रुप एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? इसके यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से, क्योंकि इनके जो शेल है, लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। इसके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका जो लास्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन एलिमेंट्स का जो लास्ट शेल होता है वो कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये लेस रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, मतलब ये कि ये रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये अमीर है, गरीब नहीं है, गरीब नहीं है, ठीक है ना, वो वाली गरीब वाली बात है, ठीक है। ये गरीब नहीं है लेकिन ये अमीर है। वो जो बात आ गई उस आदमी की, शायद वो आप लोग पहचानते। तो ये जो है ये अमीर एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है ये अमीर एलिमेंट्स है क्योंकि इनके साथ इलेक्ट्रॉन की जो है वो कमी नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट ये केमिकली इनर्ट है। केमिकली इनर्ट का मतलब ये है कि ये रिएक्शन नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इन एलिमेंट्स का जो है लास्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये लेस रिएक्टिव है। और तीसरा जो पॉइंट है ये है कि ये केमिकली इनर्ट है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाई वी कॉल्ड नोबल केसेस आर आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप, तो आप लोगों ने ये तीनों रीजन फिर देने हैं। तो ये था आज का लेक्चर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। हमने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बिल्कुल बेसिक से मैंने आप लोगों को समझाया है। मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लिया है, केमिस्ट्री से स्टार्ट लिया था, और मैंने फिर आप लोगों को मैटर बताया कि 2 टाइप्स ऑफ मैटर है। फिर मैंने एलिमेंट्स पर आप लोगों को बात की कि एलिमेंट्स का क्या मतलब है। फिर मैंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताया कि एलिमेंट्स को हम इस चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। फिर मैं आ गया एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिर मैंने आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एलिमेंट थे वो आप लोगों को समझाए, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और फिर मैंने आप लोगों को एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान जो कंपैरिजन था, जो डिफरेंसेस थे, वो मैंने आप लोगों को बताए आज के लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स पर बात करेंगे। इस ब्लॉक के एलिमेंट जो है ग्रुप 1 इस पर बात करेंगे कि इसमें जो ट्रेंड्स है मुख्तलिफ किस्म के, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मैं आप लोगों को एक बात जो है बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुप 1 एलिमेंट्स पर बात करेंगे और वहाँ पर जो ट्रेंड्स होते हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। तो आप लोग इस तरह कर ले कि ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।